हेलो वीवर्स, फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। तो इस जूनियर ऑडिटर बीपीएस 11 मिलिट्री अकाउंटेंट जनरल का पार्ट 1 जो था वो अपलोड कर दिया गया था और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दिया गया है। तो आज हम पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला पेपर आप तक ईजीली पहुँच सके। स्टार्ट करते हैं। खानपुर डैम इज लोकेटेड इन विच रिवर। खानपुर डैम जो है वो किस रिवर पर वाक़ है? वो हैरो रिवर। द डैम इज लोकेटेड ऑन हैरो रिवर 25 माइल्स नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद। तो ये डैम जो है वो हैरो रिवर 25 माइल्स नॉर्थ इस्लामाबाद में वाक़ है। ओपन हुआ 1984 में। लोकेशन इसकी खानपुर खैबर पख्तूनख्वा और टोटल कैपेसिटी इसकी 79,980 एकड़ फुट 9,86,50,000 मीटर क्यूब जो है इसकी कैपेसिटी है। वीट हैज़ विच विटामिन। वीट के अंदर जो है कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B6। अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, थायमाइन, नाइसिन, कैल्शियम एंड विटामिन B6 ये सब वीट में पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय ओशन वेव्स। ओशन वेव्स किस किस्म की एनर्जी जनरेट करती हैं? ओशन वेव एनर्जी हाइड्रोकाइनेटिक। तो हाइड्रोकाइनेटिक एनर्जी जो है ओशन वेव्स हैं जो है वो पैदा करती हैं। स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर इज नोन एज एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी कंसर्न विद ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बायोलॉजी, कल्चर्स एंड सोसाइटीज़। तो एंथ्रोपोलॉजी है उसका कंसर्न जो है ह्यूमन बिहेवियर से भी होता है, ह्यूमन बायोलॉजी के साथ भी होता है और कल्चर के साथ भी होता है जो कि सोसाइटी को प्रेजेंट करते हैं। पिक्चर ऑन द फ्रंट ऑफ द कॉइन ऑफ 10 रुपये फैसल मास्क। तो 10 रुपए के नोट पे जो पिक्चर लगी होती है वो फैसल मास्क की लगी होती है। हाउ मैनी टोटल सूरा आर देयर इन द होली कुरान। तो कुरान में टोटल सूरतों की तादाद है 114। नेक्स्ट है, इन विच बैटल वाज अबू जहल वाज किल्ड। तो कौन सी बैटल में अबू जहल जो है वो कत्ल हुआ था? वो बैटल बदर में। फॉट ऑन ट्यूसडे 13 मार्च 624 ईस्वी 17 रमज़ान 2 हिजरी। तो ग़ज़वा बदर जो है वो मंगल के दिन 13 मार्च 624 ईस्वी 17 रमज़ान मुबारक और 2 हिजरी को लड़ी गई। सैयद शुहदा इज़ द टाइटल ऑफ विच कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयद शुहदा कहते थे, जो टाइटल था वो दिया गया था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को। हमज़ा वाज किल्ड इन द बैटल ऑफ उहुद ऑन सैटरडे 23 मार्च 625 7 शवाल 3 हिजरी व्हेन ही वाज 59 ल्यूनर ईयर्स ओल्ड। तो हज़रत हमज़ा जो थे वो शहीद हुए थे 23 मार्च 625 को 7 शवाल 3 हिजरी को, जब उनकी उम्र 59 साल थी। एट विच एज वाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्टेड विथ प्रॉफिटहुड। तो किस एज में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली? तो 40 ईयर्स की एज में। एज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said all or most prophets are given prophethood at the age of 40। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम या फिर ज़्यादातर नबियों को जो नबूवत मिली वो 40 साल की एज में मिली। एथिक्स डील द स्टैंडर्ड्स बाय विच वी जज ह्यूमन एक्शन टू बी राइट और रॉन्ग। एथिक्स जो हैं वो डील करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ जजमेंट को जो कि ह्यूमन एक्शन को राइट और रॉन्ग बताते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिफाइंड एज नॉर्मेटिव साइंस। इसमें से कौन सा जो है वो नॉर्मेटिव साइंस को डिफाइन करता है? कंडक्ट एंड कंडक्ट इज द कलेक्टिव नेम फॉर वॉलंटरी एक्शन। तो ये एथिक्स की डेफिनेशन है। A normative ethics deal with what is right and what is wrong, also known as moral theory.
تو یہ مورل تھیوری کا ڈیفینیشن ہے. The level at which an individual judges what is right and what is wrong has been called the level of consciousness. تو ایک انڈیویجول جب جج کرتا ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس کو کہتے ہیں کانشیسنس، سمجھداری، سوجھ بوجھ. The moral judgment has tended to deal with the inner cause of action rather than the outward. moral judgment جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں انر کاز کو، اندرونی مقصد کو، اندرونی وجہ کو، اندرونی ایکشن کو، نہ کہ بیرونی. اس کو کہتے ہیں ایکشنز. The most nationalistic minded today would admit that we have some duties all humanity. A conventional morality deals with the level of customs. Conventional morality کیا ہے وہ ڈیل کرتی ہے level of customs کے ساتھ. At difference which is also branch of ethics. تو یہ بھی کیا ہے؟ ethics کی برانچ ہے. In the 20th century, normative ethics become more complex as they are not only concerned with rightness and wrongness but also interested in different kinds of moral. تو یہ ویلیوز کی ڈیفینیشن ہے، ویلیوز کو ظاہر کرتی ہے. پاکستان از امپورٹنگ دا LNG فرام. پاکستان امپورٹ کر رہا ہے لیکویفائڈ نیچرل گیس قطر سے. Who is the first lady of America since January 20th, 2017? تو فرسٹ لیڈی آف امریکہ جو 20 جنوری 2017 سے کون تھی، جو اس سے پہلے تھی؟ میلینیا ٹرمپ. تو یہ ٹرمپ کی بیوی تھی جو فرسٹ لیڈی آف امریکہ تھی جب تک ٹرمپ جو تھا وہ پریزیڈنٹ تھا. She served as the first lady of the United States from 2017 to 2021. تو یہ 2017 سے 2021 تک فرسٹ لیڈی رہی. Which three countries signed a MOU to maintain safe zone in Syria? تو کون سی تین کنٹریز نے MOU سائن کیا سیف زون کو مینٹین رکھنے کے لیے؟ تو وہ رشیا، ایران اینڈ ٹرکی. Who is the Interior Minister of Pakistan with effect from October 2017? تو 2017 اکتوبر 2017 میں انٹیریئر منسٹر کون تھا؟ تو احسن اقبال تھا. تو ویئرس فیتفل نالج یوٹیوب چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور آنے والے پیپر کی اپڈیٹ جو ہے وہ آرام سے آپ تک پہنچ سکے. بائے بائے.